तो लास्ट पार्ट में ब्रोली ने अपना मीटियोर अटैक कर दिया था जिरेन के ऊपर, जिसकी वजह से वो पूरा अरीना ही डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उस अरीना को ठीक कर देता है अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी मांगास और वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, जेनो के मल्टीवर्स में तो टूर्नामेंट चल रहा होता है, लेकिन वहीं कहीं दूर मल्टीवर्स से उसी बीइंग के पास उसका अटेंडेंट आता है, जिसको कि उसके बॉस ने इरेज कर दिया था, लेकिन टाइम को रिवर्स करके उसको वापस से ज़िंदा कर दिया था। खैर, तो उसका अटेंडेंट कहता है, लॉर्ड मुझे एक तरीका मिल गया है, हम उस मल्टीवर्स में कैसे जा सकते हैं। तो उसका बॉस कहता है, कैसे, मुझे जल्दी बताओ। तो अटेंडेंट बताता है कि उस मल्टीवर्स का गार्ड बहुत लूज़ हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मल्टीवर्स में कोई बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, जिसकी वजह से जेनो, उसका अटेंडेंट और सभी लोगों ने कंसंट्रेशन हटा दिया है मल्टीवर्स से। उसका बॉस कहता है, और उस जालमा और दो मॉडल्स का क्या है। तो अटेंडेंट बताता है कि लॉर्ड मैंने उनकी की सेंस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मल्टीवर्स से बाहर है, वो उस मल्टीवर्स में है ही नहीं। उसका बॉस कहता है, बस मुझे यही जानना था। अब उस मल्टीवर्स में घुस पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, और अब मैं दिखाता हूँ कि जालमा ने इतनी बड़ी गलती की हमसे पंगा लेकर के। उसका अटेंडेंट कहता है, लेकिन लॉर्ड आखिर हम उस मल्टीवर्स में एंटर कैसे करेंगे। जब से जालमा ने हम लोगों को उस मल्टीवर्स से बाहर किया है, तब से हमारा उस मल्टीवर्स में जा पाना नामुमकिन सा है। तो उसका बॉस कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, जालमा है तो आखिर मेरे ही मास्टर। मुझे पता है आखिर जालमा कैसे पैतरे चलता है, इसीलिए तुम मल्टीवर्स में एंट्री की बात तो मुझ पे छोड़ दो। खैर, वहीं गोकू और वजीटा ट्रेनिंग करके काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं, और उनको कुछ देर का रेस्ट चाहिए होता है। जालमा गोकू वजीटा से कहता है, तुमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा सा आराम देना चाहिए, तुम लोग आराम कर सकते हो। जैसे ही गोकू और वजीटा उस सूट को उतारने लगते हैं जो कि जालमा ने उन्हें दिया था, तो जालमा कहता है, नहीं, इस सूट को तुम नहीं उतार सकते हो, तुम्हें इस सूट को पहने रखना है, और इसको पहने पहने ही तुम्हें आराम करना है। मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा तुम्हें इस सूट को पहन करके ही करना है। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड जालामा, ये बहुत भारी सूट है, हम इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रख सकते हैं। जालामा कहता है, मुझसे ज़्यादा बकवास करोगे तुम दोनों तो मैं तुम्हारे इस सूट का वज़न एक यूनिवर्स से बढ़ा करके 2 यूनिवर्स का कर दूंगा, इसीलिए चुपचाप इस सूट को पहन करके रखो। वजीटा कहता है, आखिर ये कैसी मुसीबत है कैकरॉट, हम लोग बहुत गलत जगह पे फंस गए हैं, हम लोगों को इस ट्रेनिंग को किसी भी तरीके से जल्द ख़त्म करना है और जालामा के चंगुल से बाहर निकलना होगा। जालामा कहता है, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बिना गॉड बनाए छोड़ दूंगा आसानी से। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे सरपास ना कर जाओ। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड जालामा, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, आखिर आप हम दोनों को इतनी हार्श ट्रेनिंग करा क्यों रहे हैं। हमने तो नहीं कहा हमें आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आप हमें अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जालामा कहता है, वैसे मैं ये बात तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ। आने वाले समय में एक फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर से भी बहुत बड़ा ख़तरा आने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्री की तुमने एनर्जी सोख करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने मल्टीवर्स को एक वर्नरेबल पोजीशन में पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से इस मल्टीवर्स के बाहर के बीइंग भी हमारे मल्टीवर्स में अटैक कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि वो अनहोनी हो, मैं तुम लोगों को अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूँ, और तुम किसी भी मुसीबत को मुझसे पहले रोक लो। खैर, वहीं दूसरी तरफ उस टूर्नामेंट में सभी लोग धराशायी पड़े हुए थे। जितने भी मॉडल्स थे वो सभी ऐसे गिरे हुए थे, ऐसा लग रहा था मानो कि सभी हार चुके हैं। लेकिन तभी फ्रीज़ा खड़ा होता है और हिट खड़ा होता है। फ्रीज़ा कहता है, इस सेयन के अटैक ने तो मुझे हैरान करके रख दिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली अटैक था। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपने आप को झाड़ता है और कहता है, ओह तुम भी खड़े हो गए हिट, चलो अब ये सब आराम कर रहे हैं, तब तक मैं तुमसे निपट लेता हूँ और तुम्हें इस टूर्नामेंट से बाहर कर देता हूँ। हिट कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमारी फ़ाइट अधूरी रह गई थी। फ्रीज़ा कहता है, हाँ क्यों नहीं, इस फाइट को जल्दी ख़त्म किया जाए, मुझे तुम्हें इंतज़ार कराना ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा डायरेक्टली ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ब्लैक फॉर्म में। और हिट कहता है, तो तुम्हारी ये नई फॉर्म है ब्लैक फॉर्म, इसके बाद तुम्हारा क्या अचीव करना बाकी है, पिंक फॉर्म। मुझे तो बड़े हंसी आती है तुम यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को देख करके,
तुम्हारे बस फॉर्म के कलर ही चेंज हुआ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फॉर्म शक्तिशाली भी होती है उतनी। फ्रीज़ा कहता है अभी मैं तुम्हें डेमो देता हूँ कि आखिर ये ब्लैक फॉर्म कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हिट के सामने से फ्रीज़ा गायब हो जाता है। हिट टाइम स्किप कर देता है ताकि उसे थोड़ा मौका मिल सके देखने का और उसके फ्रीज़ा के अटैक से बचने का। लेकिन जैसे ही हिट टाइम स्किप करता है तो वो देखता है कि ऑलरेडी फ्रीज़ा उसके ऊपर पंच मार चुका है। हिट काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। फ्रीज़ा चल करके हिट के पास आता है और कहता है तुमने देख ली इस ब्लैक फॉर्म की ताकत, और क्या अभी भी तुम कहना चाहोगे कि ये ब्लैक फॉर्म कमज़ोर है। तभी हिट खड़ा हो जाता है और वो अपनी चोट को साफ करने लगता है। हिट कहता है तुम्हारी ब्लैक फॉर्म तो वाकई में काफ़ी ताकतवर है, मानना पड़ेगी ये बात। ऐसा बोल करके हिट मुस्कुराने लगता है। फ्रीज़ा कहता है तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है, मैंने तुम्हारे टाइम स्किप को बीट करके तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया है और अब तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है मुझसे हारने के अलावा। हिट कहता है या फिर मेरे पास एक तरीका है। ऐसा बोल करके हिट टाइम फ्रीज कर देता है, जिसमें कि फ्रीज़ा को दिख रहा होता है कि हिट उसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक मारे जा रहा है, लेकिन फ्रीज़ा हिल नहीं पा रहा होता। जैसे ही हिट टाइम को नॉर्मल करता है फ्रीज़ा ज़मीन में गिर जाता है और कहता है ये कैसे हो गया, ये तुमने क्या किया है, आखिर मैं हिल क्यों नहीं पाया, तुम्हारे अटैक से डॉज क्यों नहीं कर पाया। हिट कहता है तुमने मेरी टाइम स्किप से तो बच लिया, लेकिन तुम मेरे टाइम फ्रीज से कैसे बच पाओगे, इससे तो अच्छे अच्छे मॉडल्स नहीं बच पाएंगे। ये एबिलिटी मुझे वादोस ने सिखाई है और आज तक मुझे कोई भी ऐसा मॉडल नहीं मिला है जो कि इस एबिलिटी के सामने टेक पाए। तभी फ्रीज़ा ज़मीन में हाथ मारता है और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। फ्रीज़ा कहता है ठीक है, अगर आज तक किसी भी मॉडल ने तुम्हें इस एबिलिटी में रह करके बीट नहीं किया है तो मैं वो पहला मॉडल बनना चाहूँगा। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा रेज करता है और वो दोबारा से जाता है हिट के ऊपर एक पंच मारने के लिए। लेकिन इस बार जैसे ही फ्रीज़ा हिट के बहुत करीबी पहुंचता है, हिट दोबारा से टाइम को फ्रीज़ कर देता है और हिट उस अटैक के सामने से हट जाता है। जैसे ही हिट दोबारा से टाइम को नॉर्मल करता है तो फ्रीज़ा काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। फ्रीज़ा कहता है इस मॉडल के सामने मेरी कोई भी ताकत काम नहीं आ रही है, क्योंकि मैं इसको छू ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ और सोचना होगा। फ्रीज़ा तुझे कुछ और सोचना होगा, किसी और तरीके से इसको ट्रिक करके फंसाना होगा। तभी फ्रीज़ा दोबारा से खड़ा होता है और कहता है ठीक है, इस बार तुम मुझसे बच के दिखाओ। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा दोबारा से हिट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर से हिट टाइम को फ्रीज़ कर देता है और उसके अटैक के सामने से हट जाता है। लेकिन जैसे ही हिट अपने टाइम को अनफ्रीज़ करता है, वैसे ही फ्रीज़ा दोबारा से आकर के हिट के ऊपर अटैक मार देता है और हिट इस बार टाइम को फ्रीज़ नहीं कर पाता टाइम पे, और फ्रीज़ा का अटैक हिट को लग जाता है। हिट काफ़ी दूर जाकर के गिरता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम इतने फास्ट कैसे हो। फ्रीज़ा कहता है पकड़ लिया, समझ गया आखिर तुम्हें कैसे हराया जा सकता है। तुम्हें हराने का केवल एक ही तरीका है, वो है तुमसे फास्ट बन जाना। तुम नॉन स्टॉप टाइम को फ्रीज़ अनफ्रीज़ नहीं कर सकते हो, बस वही मूवमेंट में तुमको पकड़ा जा सकता है। और आज तक मुझे लगता है जिस भी मॉडल से तुम लड़े हो इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके, उनके पास स्पीड होगी ही नहीं मेरी जैसी। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा नॉन स्टॉप अटैक मारने लगता है हिट के ऊपर, और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कुछ अटैक से तो हिट डॉज कर ले रहा था अपने टाइम फ्रीज़ की मदद से, लेकिन मोस्टली अटैक फ्रीज़ा मार दे रहा था, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी थी कि हिट को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कब टाइम फ्रीज़ करना है और कब नहीं करना है। और हाँ, अगर तुम में से कोई सोच रहा है कि क्यों ना हिट टाइम फ्रीज़ करके फ्रीज़ा को मार दे, उसके बाद वापस से टाइम को अनफ्रीज़ कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकता। हिट केवल कुछ मिली सेकेंड्स या फिर सेकेंड्स के लिए ही टाइम फ्रीज़ कर सकता है। हिट काफ़ी बुरी तरीके से पिट रहा होता है फ्रीज़ा से, लेकिन तभी जीरेन और टोपो दोनों ही खड़े हो जाते हैं। फ्रीज़ा नॉन स्टॉप अटैक कर रहा होता है हिट के ऊपर, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से जिरेन आ जाता है और जिरेन फ्रीज़ा के अटैक को रोक देता है। जिरेन कहता है बस बहुत मस्ती कर ली तुमने, अब तुम्हारे मरने की बारी है। ऐसा बोल करके जिरेन अपनी आंखों से ही की ब्लास्ट कर देता है, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि फ्रीज़ा अपनी ब्लैक फॉर्म को लूज़ कर देता है और वो काफ़ी दूर जा कर के गिर जाता है। तभी ब्रोली और गुहान भी खड़े हो जाते हैं। अब एक तरफ थे टोपो, हिट और जिरेन, और दूसरी तरफ थे ब्रोली, गोहान और फ्रीज़ा। अब आखिर आगे क्या होने वाला है। ये 6 मॉडल्स इतनी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को कि लग ही नहीं रहा है कि इनमें से कोई एक जीत पाएगा। ये 6 ही एक दूसरे को काफ़ी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं
और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है कि ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी ही 3-4 पार्ट से खींच रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होने वाला है। और हाँ, मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी पे भी वर्क कर रहा हूँ, जो कि 12 तारीख को मुझे अपलोड करनी है। और हाँ गाइस, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, तो तुम में से जो कोई भी यहाँ तक बना हुआ है वो मेरे इस सवाल का जवाब दे देना, बहुत हेल्प होगी मुझे। वो ये है कि क्या तुम्हें मेरी वीडियोज़ या फिर चैनल को फाइंड करने में कुछ मुश्किल आती है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या तकलीफ़ आती है मेरी वीडियोज़ को फाइंड करने में। मैं उस चीज़ को नेक्स्ट पार्ट से ज़रूर फिक्स कर दूँगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।